कुसुम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि 10 साल बाद वह अपने गांव जा रही थी। 10 साल बाद वह अपने पिता से मिलेगी। कुसुम की माँ बचपन में ही शांत हो गई थी, जिससे उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के साथ न रहते हुए कुसुम अपने नाना नानी के साथ रहती थी। आज उसके गांव में चाचा के लड़के की शादी थी। इस बहाने वह अपने पिता से मिलने गांव जा रही थी। कुसुम पिता से मिलकर इतनी खुश थी कि मानो वह आज एक नई दुनिया में आ गई हो। कुसुम शादी में चिड़िया की तरह चहकती हुई इधर से उधर घूम रही थी कि अचानक उसकी टक्कर दूल्हे के दोस्त से हो गई, जिसका नाम संजय था। संजय कुसुम को देख अपनी सुध भूल गया, क्योंकि कुसुम पिंक सूट में कमर तक लटके खुले बाल, गालों पर लटकती घुंघराली लटों के साथ अपनी मासूमियत बिखेर रही थी। कुसुम 17 वर्ष की थी और संजय 20 वर्ष का था। संजय पूरी शादी में कुसुम को देखता रहा और कुसुम भी संजय को कब अपना दिल दे बैठी, उसे खुद इस बात का पता नहीं चला और वह भी अपने आप को संजय से मिलने से रोक नहीं पाई। छोटी छोटी मुलाकातों में न जाने कब दोनों इतने करीब आ गए कि दो जिस्म एक जान हो गए। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद संजय कुसुम से लौटने का वादा करके अपने शहर पुणे चला गया। कुछ दिन बाद कुसुम की अचानक तबीयत बिगड़ी और पता चला कुसुम प्रेग्नेंट हो गई है। कुसुम की सौतेली माँ को पता चल गया और उसने उसके बच्चे को गिरवा दिया। कुसुम परेशान रहने लगी और संजय भी लौटकर नहीं आया। कुसुम की हंसती खेलती जिंदगी को ना जाने किसकी नजर लग गई। उसके ऊपर तो मानो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सौतेली माँ ने उसे ऐसे ऐसे ताने मारे कि ऐसा लगता है एक पल में अपने आप को खत्म कर लो। पूरा परिवार कुसुम की इस छोटी सी भूल की वजह से उसके खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि उसके नाना नानी भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ना चाहते हुए भी कुसुम की सौतेली माँ उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी अपनी बहन के देवर के साथ कर दी, जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही घमंडी और बुरी नीयत वाला इंसान था, जिस कारण उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। कुसुम रोती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। जब कुसुम अपनी पहली रात अपने आंसुओं को छिपाए हुए बैठी कि गोपाल ने अचानक दरवाजा खोला, तो कुसुम ऐसे सिमट गई मानो सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। पूरा कमरा शराब की गंध से भर गया और गोपाल लड़खड़ाते हुए कुसुम के पास आ गया। कुसुम की आंखों से मानो आंसुओं की झीर लग गई, मगर गोपाल अपना हक मानते हुए कुसुम के साथ संबंध बनाने लगा और जबरदस्ती करने लगा। फूल सी खिलती हुई कुसुम आज अपनी सुहागरात में ही मुरझाए हुए गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बिखर गई। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।